कौन सा था बताइए? 39 एंड 40 बन गया दोनों। नहीं बना, इसका नहीं बना सकते हैं। नहीं कॉपी लेके लाइक ना देख ले रहे स्टार्ट कहाँ किए? 39 और कौन सा होमवर्क था? 40 42 42 होमवर्क था क्या? 40 बन गया। मैंने होमवर्क नहीं किया अभी ना। ये हम करवा रहे हैं अभी। पिछली क्लास देखिए हम लोग कौन कौन सा कर चुके थे, देखिए तो 41 करवा लेते हैं। 37, 38, 42 ना। आइए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 41। From the following particulars, you are required to prepare statements with number 8, material consumed, prime cost, work cost, total cost, percentage of work overhead on productive wages, percentage of office and general overhead on work costs. ठीक है, on work costs. इसका मतलब आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन देखिए। From the following information से आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ उससे मैंने ये सब चीज निकाली है। फिर बोला in early 02 the company is about to send a tender for a large plant. The costing department estimate that material required would be 52,000 and wages to worker for making plant cost will be rupees 31,200. What would be the amount of the tender if the same percentage of profit on selling price as in 01 is desired? ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 41 का पार्ट ए पहले हम लोग कॉस्ट शीट बनाएंगे। क्वेश्चन जैसे बोला है, क्वेश्चन नंबर 41 पार्ट ए। Statement of costs for the year ended। क्या है year ended? देखो 31 दिसंबर 01। आउटपुट नहीं है, सिर्फ दो कॉलम में बनाएंगे। एक का डिटेल्स, एक का नाम अमाउंट रुपीज। इंफॉर्मेशन क्या क्या देख लो। अपने पास जो इंफॉर्मेशन है उसमें लिखा हुआ कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, फिर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर परचेज ऑफ मटेरियल, फिर प्रोडक्टिव वेजेज, फिर सेल ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क ओवरहेड चार्जेस एंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग बताइए। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकाल ले सबसे पहले। रॉ मटेरियल
कंज्यूम्ड। कैसे निकालेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड? हम ओपनिंग स्टॉक लेंगे, ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना आप बताइए? 33,280 at purchase of raw material 759,200 at the limit. 792,480 less क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक कितना देख लीजिए? 35,360 7120 ना, ठीक है। फिर क्या लेंगे हम लोग? प्रोडक्टिव वेज क्या बोलते हैं हम लोग? डायरेक्ट वेजेज, मिठाई सीधा डायरेक्ट वेजेज कितना है बताइए? डायरेक्ट वेजेज 759,200। इसका नाम रखें क्या? प्राइम कॉस्ट। ऐड करो प्राइम कॉस्ट, निकालो बताओ। 151,6320। फिर क्या लेंगे बताओ हम लोग? फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड कितना देखो? 3,03,680 ऐड करो। वन 1820। इसका नाम क्या रखेंगे? वर्क कॉस्ट। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। हेलो पता है? अच्छा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना बताओ? 3,64,000 ऐड कर लो, कितना बचा? 21,84,000। इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग किसका एडजस्टमेंट करते हैं? एडजस्टमेंट फॉर
प्लेसमेंट फॉर फिनिश गुड्स, ये कैसे निकालेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना बताइए? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 72,800, इसे लेस करेंगे हम लोग। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 78,000, बताइए लेस करके। 5,000 ब्रैकेट में 5,200 बताइए लेस करके। सर 2178 2178, 800 इसका नाम रखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेलिंग का कोई खर्चा है क्वेश्चन देखो तो? नहीं। सेल्स का कुछ बोला है क्वेश्चन में? नहीं। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी नहीं रहेगा, इसका नाम क्या रखेंगे? टोटल कॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि सम्स इसके आगे नहीं है। क्लोज कर दो, ठीक है? होमवर्क किया? कौन सा होमवर्क नहीं हो रहा है? 39 तो नहीं सर, क्या बोल रहे हो? नहीं सर, 39 थोड़ा सा बस ज़्यादा था मेरा, 1000 थोड़ा सा एसपी ज़्यादा था, क्लोज था। 20,000 परसेंटेज ऑफ क्या क्या निकालेगा देखो तो? परसेंटेज ऑफ वर्क ओवरहेड टू प्रोडक्टिव वेजेज, परसेंटेज ऑफ वर्क ओवरहेड टू प्रोडक्टिव वेजेज, क्या फॉर्मूला बताओ तो? वर्क ओवरहेड डिवाइडेड बाय प्रोडक्टिव वेजेस इनटू फॉर्मूला हम लोग का वर्क ओवरहेड ऊपर लेंगे, इसका अमाउंट है 303,680 बाई प्रोडक्टिव वेजेस कितना है 759,200 इंटू 100, निकालिए कितना परसेंट? 40%। परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव overheads, administrative overheads to work cost, administrative overhead का किसके साथ होगा? सर ऑफिस एंड जनरल एक्सपेंसेस वो तो उसी को administrative बोलते हैं ना। फॉर्मूला क्या होगा? 3,64,00,000 ऑफिस ओवरहेड है, वर्क कॉस्ट है 18,20,000 इंटू 100, बताइए कितना? 20 20%। ठीक है, ये क्वेश्चन मांगा था, ये जो पार्ट हम लोग किए 39 वाला क्वेश्चन जो होमवर्क था उसमें ऐसे ही था क्वेश्चन। अब बोला है नीचे में इन ईयर 02 द कंपनी इज अबाउट टू सेंड अ टेंडर, मतलब ईयर 02 में कंपनी टेंडर भेजने वाला है कॉस्टिंग डिपार्टमेंट को। जो मटेरियल का दाम लगेगा 52,000 रुपीज़ का, लेबर का दाम लगेगा 31,200 का। फिर बोला व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ द टेंडर if the selling price of if the same percentage of profit on selling price as in 02 is desired, मतलब पिछले साल जो प्रॉफिट का परसेंटेज था सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इस बार ही रखना चाहेंगे, तो बताइए कि आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा। आइए पार्ट बी क्या निकालना आप लोग को? एस्टिमेटेड कॉस्ट estimated costs 6, amount रुपीस का कॉलम, कैसे निकालेंगे अमाउंट रुपीस का कॉलम? सबसे पहले क्या लेंगे उसमें? डायरेक्ट मटेरियल कितने का लगेगा? 52,000
फिर डायरेक्ट वेजेस कितने का लगेगा? 31,200. 31,200, 83,200. इसका नाम प्राइम कॉस्ट. फैक्ट्री ओवरहेड. अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड तो दिया हुआ नहीं है. फैक्ट्री ओवरहेड कैसे लेंगे बताइए तो? उसी के लिए परसेंटेज निकालें. कितना परसेंट है देखो? वो 40%. किसका 40%? 31,000. वेजेस का. 31,200 का 40%. 12,480. 12,480 ऐड कर दो. 95,680. 95,680. इसका नाम क्या रखेंगे? वर्क कॉस्ट. ठीक है. फिर क्या लेंगे बताओ? ऑफिस एंड जनरल ओवरहेड. कितना परसेंट निकाले वर्क कॉस्ट का? 20%. 95,680. अपना वर्क कॉस्ट है 95,680. इसका कितना परसेंट लेंगे? 20. 20%. 19,136. 19,136. 136. 114,816. 114,816. 816. इसका नाम रखेंगे क्या बताओ तो? COP. टोटल कॉस्ट. और तो कुछ था नहीं ना. ठीक है. प्रॉफिट लेना पड़ेगा. क्वेश्चन में क्या बोला? प्रॉफिट कितना लेना है बताओ? Same percentage of the selling price as in 200. पिछले साल सेल्स पूछे हैं तो आप लोग बोले नहीं है. सेलिंग प्राइस कैसे दिया हुआ है? पुराना क्वेश्चन बैक करो. पुराना क्वेश्चन बैक करो. सेल्स दिया हुआ क्वेश्चन में 27,23,500. पिछला क्वेश्चन बैक करो. एक बार बैक किए. प्रॉफिट निकालो. बैलेंसिंग फिगर बताओ कितना होगा प्रॉफिट? सेल्स का फिगर होगा 27,23,500. बताओ प्रॉफिट कितना होगा? 5,44,700. 5,44,700. परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना पड़ेगा. अच्छा, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट किस पे निकालते हैं हम लोग? Total cost per unit. ऑन कॉस्ट में निकालते हैं ना. एक छोटा नोट करो नीचे. नोट 1. परसेंटेज ऑफ. सर टोटल कॉस्ट ये वाला का लेंगे या पहले वाले का? पहले वाले का. ये वर्किंग हमेशा पहले वाले का होता है. परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट. बताओ प्रॉफिट कितना था? 5,44,700. 5,44,700. टोटल कॉस्ट कितना है? 21,78,800. 21,78,800 इंटू 100. बताओ 25%. 25% प्रॉफिट कॉस्ट के. ठीक है. आइए ये प्रॉफिट कितना कैसे निकालेंगे बताओ? 1,14,816. इसका कितना परसेंट होगा? 25%. 28,704. फिर से 28,704. 704. इसका नाम क्या रखेंगे? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस. 143,520. 143,520. आइए तो बहुत सारे बच्चे लोग 39 नहीं बना है. उसको ही बोली 39 बनाना स्टार्ट किए, नहीं बना. सर एक बार वाला शीट दे देना फर्स्ट वाला वन. कॉपी कर लीजिए. सबका कॉपी हो गया क्या?
शशि कहाँ अटक जाता है? आइए क्वेश्चन नंबर 39। देखिए बच्चे लोग बोल रहे हैं 39 नहीं बन रहा उनका। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 39। हाँ ले जाओ ले जाओ, मांगे तो ले जाओ। शशि को दे दो फोटो। इन 01 द अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग मिनी जनरेटर डिस्क्लोज द फॉलोइंग। मतलब पिछले साल एक छोटा जनरेटर बनता है, उसका इंफॉर्मेशन कुछ ऐसा है। एक बोला है रॉ मटेरियल यूज्ड है, डायरेक्ट वेज है, फैक्ट्री ओवरहेड है, एस्टैब्लिशमेंट। तो सारा ना एस्टिमेट जितना भी हम लोग बनाएंगे ना एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट, सबका बनाने का तरीका सेम है। पिछले साल का कॉस्ट शीट बना लो, पिछले साल से रिकवरी रेट निकालो, उस रिकवरी रेट को यूज करो, नया कॉस्ट शीट बनाओ। सबका पैटर्न सम्स करने का सेम रहेगा। हाँ बहुत सारा सम्स है तो हर एक को कुछ कुछ चेंज जरूर आएगा। तो इसमें क्या बोला है? You are required to prepare a statement showing the price at which company should sell generator during 2002। ये ईयर 02 में जो कंपनी जनरेटर बेचेगा उसका इंफॉर्मेशन आपसे मांगा है। बोला the establishment that it is the establishment that each generator will require material worth ₹2900 and expenditure in direct wages 1200 रुपए का। That during 02 the factory overhead expenses will bear the same ratio to direct wages as in 02। and factory overhead का और direct wages का रेशियो पहले जो था वही रेशियो अभी भी रहेगा। The percentage of establishment and general on factory cost will remain same as 02 as in 01। मतलब establishment का पिछले साल जो था वो इस साल भी रहेगा। इसका इसे इंग्लिश लिखा हुआ है, सर घबराना मत। एक बार जो नोट्स लिखवा दिए उसी सारा बनेगा सम्स। एंड कंपनी अर्न करेगा प्रॉफिट कितना परसेंट? 10% प्रॉफिट अर्न करेगा। ठीक है। आंसर में क्या मांगा है? आंसर में मांगा है इस ईयर का सिर्फ कॉस्ट शीट। इसका मतलब बाकी जो भी आपको ड्रामा करना है तो वर्किंग में करना होगा आपको। ठीक है। हाफ पेज जगह छोड़िएगा एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट के लिए। Estimated cost sheets. Amount rupees का कॉलम। I note 1. Calculation for recovery rates of overheads नहीं भी बोलता फिर भी हम रिकवरी रेट निकालते ही निकालते हैं, जैसे लास्ट समय निकाले थे। रॉ मटेरियल कितने का है बताओ? बन गया? आती तो हो नहीं क्लास में, एक दिन आती है 2 दिन गायब हो जाती है। रमजान क्या करोगे? हाँ सर क्या करेंगे सर? ऑनलाइन करोगे क्या करोगे? आप भी जाएंगे जिस दिन आप पाओगे आ जाना, जिस दिन नहीं आ पाओगे ऑनलाइन करना। ठीक है। 17,40,000 33,40,000 prime costs। Factory overheads 2,82,000 36 लाख 22,000। इसका नाम क्या होगा बताओ तो? वर्क कॉस्ट। Establishments and general overheads 2,78,000 39 लाख। कैब लेके यहाँ तक पहुँचे थे क्या? यस सर। अगले हफ्ते से रुझान स्टार्ट है ना, तो जिस बच्चे लोग को दिक्कत रहेगा
इसमें वो लोग सेम डे लिंक लेकर कर लीजिएगा, उससे लिंक मांगेगा दे देंगे, ठीक है। और यदि आप यदि लगेगा कि आप आएंगे फिर आ जाइए। ठीक है, हाँ लेकिन क्लास ऑफ पेंडिंग मत रखिएगा, बहुत सिलेबस है। मैथ देखिए कितना मोटा है, और ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम ऑफलाइन होगा, ठीक है। मतलब क्लास ऑफ पेंडिंग मत रख लीजिएगा, तो फिर बहुत दिक्कत होगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लास भी हो सकता है मिलेगी। हम तो मई के एंड में ना हम नहीं रहेंगे 8-10 दिन, ठीक है। तो हम तो एक्स्ट्रा क्लास मई में थोड़ा सा, तो आप स्पीड नहीं पकड़े, आप स्पीड पकड़िएगा ना तो फिर ना रोशन बच्चे लोग इधर समझ नहीं पा रहा एग्जाम होगा। हाँ बोल। अच्छा तू रिकवरी रेट निकालते हैं, पहले क्या निकालेंगे बताओ तू? सब में सेम निकलेगा, ठीक है। परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स टू डायरेक्ट वेजेज। बताओ फॉर्मूला क्या होगा? फैक्ट्री ओवरहेड आपका 2,82,000, डायरेक्ट वेज कितना आपका 17,40,000 into 100, 16.21%, 21 ही पढ़ेंगे उसको। हाँ दूसरा क्या होगा बताओ? परसेंटेज ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ओवरहेड, वही ऑफिस ओवरहेड है। टू किसके साथ होता है इसका? वर्क कॉस्ट। तो 2,78,000 by 36,22,000 into 100, बताओ 7.68%। Back to answer page. बताओ सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग? लेते हैं लोग क्या? डायरेक्ट मटेरियल। बताओ डायरेक्ट वेजेज 1200, 4,000। इसका नाम क्या होगा बता? पीसी। अब क्या लेंगे बताओ तो? किस पे निकालेंगे फैक्ट्री ओवरहेड? इस बार जो आपका लेबर कॉस्ट है 1,200 रुपये का, इसका कितना परसेंट? 16.21%। उसको समझ रहे कैसे निकाल रहे? हाँ बताओ। 194.52 बताओ ना। 195 195 ऐड करो। 4295 हुआ कॉस्ट। आप लोग जब होमवर्क करिएगा ना, जो बच्चे लोग सम्स नहीं बनता तो रॉन्ग ही बनाइएगा। आप लोगों को बनाने का आदत में छूट चुका है, ठीक है। एक होता है ना सब कैसे स्टार्ट करेंगे, सब कैसे तोड़ेंगे, ये सब आप लोग भूल चुके हैं। 2 साल से कुछ किए नहीं है ना, ठीक है। तो रॉन्ग ही बनाइए। अब देखिए 1-2 सम रॉन्ग बनेगा ना, आपको अपने आप समझ में आएगा अच्छा ये ऐसा अब ऐसे बनेगा, ठीक हो जाएगा। और थोड़ा स्पीड पकड़िए फटाफट। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस कितना होगा बताओ? 4295 का कितना परसेंट? 7.68%। बताइए 4625
4625, इसका नाम क्या रखेंगे? टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना परसेंट है? सेलिंग प्राइस के ऊपर 10%, ध्यान रखना। पर हम लोगों को कॉस्ट में हमेशा कॉस्ट पे चाहिए होता है। सेलिंग प्राइस में दिया रहेगा उसको कॉस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 10/90 ना। इसका नाम रखेंगे एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। बताइए 514 ऐड कर लीजिए 513, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, और ये होमवर्क था, बताइएगा सेम पैटर्न का क्वेश्चन। हाँ, मतलब ट्रिक नहीं है इसमें, जितना ट्रिक था वो हम लोग स्टार्टिंग का पार्ट, बहुत डिफिकल्ट पार्ट है जो पढ़े थे हम लोग स्टार्टिंग में। इसमें एक डिफिकल्ट सम्स करवाएंगे 46, बहुत बढ़िया सम्स। 40 में से प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? जोर से 40 में ना प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? नहीं निकलेगा, जिसमें इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा उसमें प्रॉफिट। निकालना एस्टिमेट इसको। अच्छा, बोला क्या? बोला सेम। एक सेकंड हमको देखने दीजिए थोड़ा सा। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द प्राइस दैट they should charge per unit in order to earn same percentage of profit on sale as 0 to। पिछले साल का प्रॉफिट नहीं निकला क्या? देखो पिछले साल का कॉस्ट बनाओगे ना, पिछले साल का कॉस्ट कैसे बनाएगा? 40, ये इस साल का लग रहा है। पिछले साल का कॉस्ट बना है ना, ये कंप्लीट नहीं हुआ आपका, ये आपका कंप्लीट नहीं है। टोटल कॉस्ट है ना, जैसे हम अभी छोड़ दिए थे जैसे आप भी अभी छोड़ दिए। प्रॉफिट सेल्स दिया हुआ क्वेश्चन में, सेल्स कितना सेल्स बताओ तो? पूरा 200 टेलीविजन है, एक का कॉस्ट 3850 है। कैलकुलेटर यूज करिए 7,70,000। प्रॉफिट निकाल लो, बैलेंस 1,54,000, ठीक है। तो एक और यहाँ पर परसेंटेज निकालो, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हम किस पे निकालते हैं? हम लोग हमेशा किस पे निकालते हैं? क्वेश्चन कुछ भी बोले हम कॉस्ट पे निकालेंगे। 154,000 प्रॉफिट है, कॉस्ट है 61,600 into 100, बताइए कितना? 25%। निकाल लीजिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 46, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सम्स है। हाँ, इजी सम भी करवाएंगे ना, आर्ट्स में आपको देंगे होमवर्क करिएगा, पर ऐसा नहीं होता है, आर्ट्स हम ही कराते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 46, देखिए। और एक बात आप ध्यान सुनिएगा, कोई भी एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में जितना बार हम लोग सीखे हैं उससे नया नहीं होगा। आपको पिछले साल का कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा, उसमें से रिकवरी रेट निकालना पड़ेगा, उसको यूज करके नया कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा, ठीक है। यदि इस समय देखिए क्या बोला क्वेश्चन में, द फॉलोइंग फिगर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर 0102। ये इंफॉर्मेशन दिया कंपनी का। कंपनी वांट्स टू सप्लाई अ प्रोडक्ट टू मिस्टर एक्स इन 2002-03 फॉर विच द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर इनकर्ड। मटेरियल है 4,000 का, वेजेज है 2,000 का। इन 0203 वर्क ओवरहेड इंक्रीज होगा 20% से, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डिक्रीज होगा 10% से, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ईच इंक्रीज बाय 12.5%। At what price the above supply is to be billed to Mr. X to earn the same rate of profit on selling price as carried on in 0102। ठीक है, मतलब सबसे पहले आपको एक पेज आंसर की जगह छोड़ना पड़ेगा, दूसरे पेज में आइए, लिखिए वर्किंग नोट्स, पिछले साल का क्वेश्चन बनाइए और रिकवरी रेट निकालिएगा, ठीक है। आई नोट 1, calculation for recovery rate of overheads, amount rupees का कॉलम, डायरेक्ट मटेरियल
60,000। डायरेक्ट लेबर 50,000। टोटल 1,10,000। वर्क्स ओवरहेड 30,000। कितना बचा? 1,40,000। का नाम वर्क कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 30,600। 30,600। सर 1,70,600। इसका नाम क्या रखना? कॉस्ट ऑफ Production। प्रोडक्शन। फिर क्या लेगा बताओ तो? सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सेलिंग ओवरहेड 22,400। 22,400। डिस्ट्रीब्यूशन 14,000। ओवरहेड कितना? 14,000। 36,400। ऐड कर ले सर। हेलो। किसे कमेंट करो? कौन क्लास? कौन क्लास से करो? 10,000 के তোমার করতে চাই হ্যাঁ পড়ানো হয় কিন্তু এখন তো ক্লাস চলছে না, ইন্ডিভিজুয়ালি ওকে পড়ে এসে করে দিতে হবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ ইন্ডিভিজুয়ালি হয়তো চার্জ আপনার এক্সট্রা পড়বে। তো আমি ওই যিনি পড়াচ্ছেন ওনার নাম্বারটা আমি আপনাকে এই নাম্বারটা ওনাকে আমি দিয়ে দিচ্ছি, উনি আপনার সঙ্গে কথা আমি এই নাম্বারটা ওনাকে আমি দিয়ে দিচ্ছি, আপনি আপনার সঙ্গে ফোন করে নেবেন, আপনি 10 মিনিটের মধ্যে করবেন, ঠিক আছে? उन्हें शशि शेखर है, शशि शेखर, हाँ वो आपने फोन कर लिया आज है। हाँ ये टोटल कितना निकला? सर 36,400। अरे चेला ऊपर से ऐड करके बता। 2,10,000 सर। 2,10,000। Don't apply your brain. Use calculator. 2,07,000 पूरा एग्जैक्ट 12 बॉस कैलकुलेटर यूज करा। कैलकुलेटर यूज करके निकालें। ठीक ऐसे सीधा करो प्रॉफिट ये नंबर से मैं बात करूँ तो ये इनको बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स पढ़ना उसको छोड़ना तो काट के कैसे बता समझ गया ठीक है। प्रॉफिट कितना बताओ? 52,500। 2,59,500। 2,59,500 ये सही है। आइए परसेंटेज निकालो, किसका किसे निकाल देते? परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड फैक्ट्री ओवर, हाँ वही सब उछल खुद का लोग खाली टू डायरेक्ट लेबर काम का चीज मत निकालो, उल्टा निकाल लो। फैक्ट्री ओवर कितना लेंगे बोले? 30,000। ड्रेस वेज कितना लेंगे? 1,40,000। क्या कर रहा है? 50,000 बासी गड़बड़ है आपका। 60%, ठीक है
सेकेंड क्या निकालेंगे हम लोग? परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड टू वर्क कॉस्ट। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना बताओ? 30,600 बाय वर्क कॉस्ट 1,40,000 into 100 20%। परसेंटेज ऑफ सेलिंग ओवरहेड टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे? सेलिंग ओवरहेड मतलब 22,400 डिवाइडेड बाय 1,40,000 बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेंगे ना 1,70,600 ना इंटू 100। 1,40,000 में क्यों अटके हो? समझ नहीं आ रहा। 1,40,000 वर्क कॉस्ट है ना, और सेलिंग ओवरहेड में कुछ नहीं बोला रहेगा तो किस पे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से निकालो। 13.13%। नंबर 4 परसेंटेज ऑफ सर वहाँ पे 20% नहीं 20% होना चाहिए, नहीं हो रहा एग्जैक्ट 22 नहीं 21.8 जो आ रहा है बताइए 21.85 राउंड ऑफ मत करना है इसको। परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ये भी किससे निकलेगा? ये भी कॉप से निकलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का अमाउंट है 14,000, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 1,70,600 into 100 निकालें। 8.20%। ठीक है, बढ़े आगे। आइए आंसर देना। आइए क्वेश्चन 46 एस्टिमेटेड कॉस्ट। amount of this आइए डायरेक्ट मटेरियल उसका 40 कॉपी जो उसका लाना इतना तो काम नहीं कर रहा ना। उसके पास लेके जाना जो भैया बोले खुल के लेके आइए। हाँ ले जाना और पेंडे में ले जाना, क्या नाम मोबाइल में ले जाना हो जाता ठीक है। नहीं तो करवा हम लोग का टेस्ट है 3 बजे से। पेंडा में डायरेक्ट मटेरियल कितना बताओ? 4,000। डायरेक्ट वेजेस कितना होगा? 2,000 2,000 6,000 पीसी 6,000 प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड कितना परसेंट निकाले हैं देख लो। 60%। किसका 60%? आपका जो वेजेज है 2,000 उसका 60% निकालो 1,200।
70 to 100 क्या निकला आपका वर्क कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अच्छा एक सेकंड काउंटेबल করে দিলাম। क्वेश्चन में देखो एक बार थोड़ा सा बोला फैक्ट्री ओवरहेड जो है क्वेश्चन बोला 20% इंक्रीज होगा 20% इंक्रीज होगा तो 2000 का 60% निकालेंगे पहले और फिर जो निकलेगा उसमें 20% ऐड करेंगे। ऐड करना कहीं सिखाया थी यार भूल गया। 120 by 100 बताओ। वन थ्री क्या 1320 हाँ तो ऐड में बताइए ना इसमें ऐड कर लीजिए ना सर 1440 1440 7440 ऐड करके 7440 आइए एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या बोला देखो क्वेश्चन में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड डिक्रीज बाय 12.5%। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बोला है 12.5% इंक्रीज करेगा। पर निकालो तो सही एडमिनिस्ट्रेटिव किस पे निकालेंगे वर्क कॉस्ट पे 7440 उसका कितना परसेंट है देखो पहले 21.85%। फिर जो निकलेगा उसका क्या करेंगे उसका 112.5 by 100 लेंगे तो 12.5% ऐड करना है ना। 1828 राउंड ऑफ करो ना 1829 बताओ। नाइन टू सिक्स तमाम क्या रखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या लेना देखो तो सेलिंग ओवरहेड सेलिंग ओवरहेड किस में निकाले हैं देखो क्वेश्चन देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ना अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या 9269 कितना परसेंट है 13.13। अब इन्फॉर्मेशन देख लो क्या करना है 12.5 से ये भी इंक्रीज होगा। सेलिंग को भी 8.5% से इंक्रीज करना है। क्या करेंगे 112.5 by 100 लेंगे बताओ 1369 ऐड करो 10638 ऐसे ऐड मत करो एक ही साथ ऐड करेंगे। हाँ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कैसे निकालेंगे बताओ 9269 का कितना परसेंट है 8.20। अब क्वेश्चन क्या बोला देखो 10% से डिक्रीज हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो है डिक्रीज बाय 10%। जब इंक्रीज कैसे करते थे 112.5 लिखते थे ना बढ़ने से कमने से क्या लिखेंगे 90 बाय कम लेस करके लिखेंगे 90 बाय 100 बताओ 685 सर वैसे 0.05 है तो राउंड ऑफ हो जाएगा वो 684 होगा 9954 एक साल में 20 का कार्ड आउट हो गया।
1 month 3 1 month. 113 प्रॉफिट। प्रॉफिट में क्या बोला देखो तो, सेम रेट एज इन लास्ट ईयर। नोट करो छोटा सा, नोट 1, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन क्या निकालते हैं हम लोग, कॉस्ट ना। फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बाय कॉस्ट। प्रॉफिट कितना है बताओ, 5 to 500 5 to 500 बाय टोटल कॉस्ट कितना है 113 डबल 2 इतना कम। लास्ट ईयर जब भी वर्किंग करते हैं डेटा कौन सा लेते हैं, लास्ट ईयर वाला। लास्ट ईयर कॉस्ट शीट से लेना। Twenty 25.36%। आइए अब इस ईयर का प्रॉफिट कितना आपका 11322 इंटू 25.36%। बताओ 287 1.25 ठीक है, ऐड करो। आई वेदांत का बात मत सुनो। 14193 देखिए इस पैटर्न का जो क्वेश्चन है नंबर बोल रहे हैं उसको होमवर्क में रखिए आप लोग, और होमवर्क जरूर बनाइए तभी आप समझ पाइएगा। सिर्फ क्लासवर्क से लेवल तक नहीं आप कैच कर पाइएगा। एक है 47 45 दो क्वेश्चन है, ठीक है 47 45 दो ही क्वेश्चन है, ठीक है 47 एंड 45। आइए हाँ 47 45 होता है। जो पढ़ाएं उसके पैटर्न, क्लास की छुट्टी हुआ है, क्लास में चल रहा है, ठीक है। हम सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे। और देखिए अभी इसमें दो बात और सिखाना है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हेडिंग करना, आज एक नया बात सीखेंगे। पहले एवरी क्लास में नया बात कुछ हो ही रहा है। हेडिंग करना, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट्स बिहेवियर। ठीक है, इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे कॉसेट में, उसके नीचे लिखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ costs behaviors, it is classified as कॉस्ट बिहेवियर के बेसिस में इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट बिहेवियर इसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा। नंबर 1 सबसे पहला होता है, उसको बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। बिहेवियर के हिसाब से कॉस्ट का क्लासिफिकेशन 3 टाइप का होता है, एक का नाम फिक्स्ड, एक का नाम वेरिएबल और एक का नाम सेमी वेरिएबल। फिक्स्ड कॉस्ट किसको बोलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट आर those costs which does not depends on the level of outputs,
मतलब फिक्स कॉस्ट ऐसा कॉस्ट है जो किस पे डिपेंड नहीं करता है, जो आउटपुट के लेवल पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, आउटपुट का लेवल चाहे जो भी हो, 0 हो या 100% हो, अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा। ठीक है, मतलब ऐसा कोई कॉस्ट है जो आउटपुट से वैरी नहीं करे, तो समझ जाना कॉस्ट क्या कहलाएगा, फिक्स कॉस्ट। ठीक है, whatever may be the output level, this fixed costs will remain constant। ये हमेशा क्या रहेगा आपका, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब चाहे जो भी आपका आउटपुट लेवल हो, ये अमाउंट आपका सेम रहेगा। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट्स रिमेन कांस्टेंट इन टोटल। ये किस में कांस्टेंट रहेगा, ये टोटल में कांस्टेंट रहेगा, बट on per unit basis it will decrease due to increase in output level। समझा बात? मतलब फिक्स कॉस्ट जो है रिमेन कांस्टेंट इन टोटल। फिक्स कॉस्ट टोटल में कांस्टेंट रहता है, मतलब अमाउंट टोटल अमाउंट जो रहेगा उसमें सेम रहेगा, लेकिन इसका जो पर यूनिट निकालेंगे पर यूनिट, वो क्या होगा, विल डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन आउटपुट लेवल। जैसे आउटपुट लेवल बढ़ेगा पर यूनिट फिक्स कॉस्ट जो है कमता जाएगा। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। एंड वाइस वर्सा मतलब क्या समझते हो बताओ तो, मतलब यदि आउटपुट लेवल हम लोग का कमेगा तो पर यूनिट वैल्यू फिक्स कॉस्ट जो है हम लोग का क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन किस में सेम रहेगा, कांस्टेंट में, टोटल में कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ग्राफिकली ग्राफ से इसको हम बताएं, तो ग्राफ से भी हम आपको बताएं तो ग्राफ कैसा होगा। देखो ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये हम लोग का वाई एक्सिस, और इधर हम लोग क्या लिखेंगे, आउटपुट। क्या लिखेंगे, आउटपुट। देखो, और ये हम लोग का फिक्स कॉस्ट है, ये इस एरिया में क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट वो क्या होता है ना, ऐसे देखो फिक्स कॉस्ट का ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, ठीक है, आपका एक्स एक्सिस। इसका मतलब यदि 0 होता है, 0 आउटपुट 0 होता है तो भी ये खर्चा होगा। आउटपुट यदि मान लो 1000 होता है तो भी खर्चा सेम होगा। ये मान लो 2000 होता है तो भी खर्चा सेम होगा। ये मान लो 4000 होता है तो भी खर्चा सेम होगा, 8 में भी खर्चा सेम रहेगा। मैं चाहे जो भी आउटपुट लेवल हो, ये फिक्स कॉस्ट का एक्सपेंस क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। क्वेश्चन राइज होता है कि ऐसा कोई खर्चा है क्या, आंसर है देखो रेंट। प्रोडक्शन करो मत करो रेंट लगेगा, जैसे इंश्योरेंस, जैसे सैलरी ना, जैसे डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा। इस खर्चे को क्या बोलते हैं हम लोग, फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। छाप लिए सर। सबका हो गया बताना। ठीक है,
आइए नंबर 2, सेकेंड अपने लोग पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है वेरिएबल। उसका नाम क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। आइए, वेरिएबल कॉस्ट्स आर दोज कॉस्ट्स which vary proportionately due to variation in output level। मतलब फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट ऐसा कॉस्ट है, जो क्या होगा, फिर वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट व्हिच वैरी प्रोपोर्शनेटली। क्या होगा? वैरी प्रोपोर्शनेटली। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रोपोर्शनेटली। प्रोपोर्शनेटली का मतलब होता है सेम अनुपात में, सेम प्रोपोर्शन में। मतलब यदि आउटपुट 50% बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी 50% बढ़ेगा। ठीक है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट को पहचानेंगे कैसे? कैसे समझेंगे कि रास्ता में कोई दिखेगा ये वेरिएबल कॉस्ट है, कैसे पहचानेंगे? तो वेरिएबल कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगा, पहला बात। और दूसरा बात, ये पर यूनिट बेसिस में हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एक यूनिट का जो वेरिएबल कॉस्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। मतलब जब जैसे आपको बोले कि पहचानिए वेरिएबल कॉस्ट कौन सा है, क्या करना? पर यूनिट निकाल लेना। क्या निकालना? यदि उस खर्चे का पर यूनिट हर एक लेवल में सेम है तो खर्चा क्या कहलाएगा? वेरिएबल कॉस्ट। या फिर वो प्रोपोर्शनली वैरी होना चाहिए। जैसे 1000 के लिए 5000 है तो 2000 के लिए कितना होना चाहिए? 10,000 ही होना चाहिए। ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट on per unit basis। मैं वेरिएबल कॉस्ट जो है आपका, ठीक है, ये कांस्टेंट रहेगा। किसके बेसिस पर? ये पर यूनिट बेसिस में कांस्टेंट रहेगा। एक यूनिट का जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या रहेगा? आपका हमेशा सेम रहेगा। ठीक है। ग्राफिकली यदि ग्राफिकली आपको वेरिएबल कॉस्ट बताना हो, ठीक है, तो कैसे बताएंगे? ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन और ये वाई एक्सिस। देखो इधर हम लोग आउटपुट रखते हैं, इधर क्या रखते हैं हम लोग? एक्स एक्सिस में हमेशा आउटपुट, इसमें हमेशा क्या रखते हैं हम लोग? वेरिएबल कॉस्ट। देखो ये जब जीरो होगा, जब जीरो आउटपुट होगा तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या होगा? जीरो होगा। और जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? बढ़ता जाएगा। सेम प्रोपोर्शन है, मतलब ये रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। ठीक है। और जब आउटपुट जीरो तो ये भी जीरो। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका? कौन कौन सा ऐसा खर्चा जो वेरिएबल है? तो डायरेक्ट मटेरियल, देखते हैं ना, प्रोडक्शन करते हैं, जितना आउटपुट बढ़ेगा उतना लेबर आपका बढ़ेगा, मटेरियल खर्चा आपका, डायरेक्ट लेबर आपका, ओवरहेड्स, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में फिक्स्ड भी पोर्शन हो सकता है। ठीक है। पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं बोलते ना, बोलते पावर। क्या बोलेंगे? पावर। पावर का मतलब जिससे मशीन चलता है, मशीन जितना ज़्यादा चलेगा उतना ज़्यादा पावर का बिल आएगा। एक्सेट्रा लगा दो, बाकी का होता रहेगा। ठीक है। नंबर 3, थर्ड क्या हम लोग का? थर्ड क्लासिफिकेशन का नाम क्या हम लोग का? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल का मतलब जो पार्टली फिक्स्ड हो एंड पार्टली वेरिएबल हो। ठीक है।
semi variable cost are those costs which are partly fixed and partly variable. लिखे मतलब सेमी वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट व्हिच आर पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल ना दीज कॉस्ट्स neither remain fixed in total nor remain fixed on per unit basis. ठीक है, क्लियर? ग्राफिकली देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखना, सेमी वेरिएबल का ग्राफ कैसे बनेगा देखना, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इसमें क्या बताए थे, क्या बताए थे, थोड़ा सा फिक्स रहेगा ना, देखिए ये फिक्स कॉस्ट है इसका, ये फिक्स पोर्शन है, ये इसका फिक्स पोर्शन है, इतना देना ही है आपको, और यहाँ से वेरिएबल होगा, देखो यहाँ से वेरिएबल होगा, ये इसका वेरिएबल पोर्शन, ठीक है। ऐसा जो खर्चा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। एग्जाम्पल, टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सेट्रा। कल तो मालिक जगह टेस्ट उतारने जाना ना, और इसके बाद फिर क्या है कल का काम, पहले है उनको क्या है कल स्कूल खोलना है आपको पढ़े ना, फिर मोनू को जाकर लाना पड़ेगा, नानी को फिर क्या नाम है, हाँ कल टेस्ट है, चला जाए ठीक है। लेकिन सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो होता है उसको तोड़कर हम लोग उसमें से निकाल सकते हैं कि फिक्स कितना वेरिएबल कितना है। आइए, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट can be break down into fixed and variable part
by using the following formulae. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे? याद रखना, डिफरेंस इन कॉस्ट लेना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना डिफरेंस इन आउटपुट से। इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग सेमी वेरिएबल में से निकाल पाएंगे कि उसमें वेरिएबल अमाउंट कितना है। ठीक है, अब वेरिएबल अमाउंट जैसे निकल जाएगा, टोटल में से उसको हटाने पर क्या निकल जाएगा? उसका फिक्स पोर्शन। 2 मिनट टाइम दिए, गो थ्रू करो, इसका एप्लीकेशन बताएंगे अभी। छपा हुआ क्वेश्चन जो बताएंगे सम्स पेपर में छपा हुआ रहेगा। ठीक है, फिगर डिफरेंट रहेगा, सम सेम रहेगा। फिगर ही मैटर करेगा, फिगर का मेरा ही सम निकाल कैसे देगा वो? अरे मुश्किल है। सीयू को भी मेरा मैट देख रहे हो, उसको बचत करेगा। सर पैटर्न कर दे रहा है, कर देगा तो अच्छा ही होगा। कर दे, पैटर्न सेम रखेगा, पैटर्न नहीं चेंज कर पाएगा। अरे आप लोगों का फीस नहीं जमा हो रहा है, अगले हफ्ते इस हफ्ते में सब फीस जमा करिए। हाँ सर, अगला हफ्ता मत करना, इससे नहीं सर, अगला हफ्ता अपने कैसे मिलेगा? वो चाप है। नहीं सर, चाप मत कीजिए। आप एक फोटो भेजे तो ना? क्या फोटो भेजा था? व्हाट्सएप चेक कीजिए अपना। अच्छा हाँ, एक तो फोटो भेजा था। फेसबुक से मिला सर। अच्छा, कोई पुराना चेयर लगाया था कोई? स्क्रॉल डाउन करें तभी आपका दिखा। रेडी है क्या? सब बच्चे रेडी? देख, छपा हुआ क्वेश्चन, छपा हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। A manufacturing company provides you with a summary of its production cost at 3 production level. एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपको इंफॉर्मेशन दिया है, कॉस्ट आइटम है ए बी सी। कॉस्ट आइटम कितना है? देखो ए को गौर से देखो, ए को गौर से देखो, देख रहे हो 3 कॉलम है। देखो ऐसे 3 कॉलम, देखो ऐसे 3 कॉलम है। कॉस्ट आइटम है ए बी सी, कॉलम कितना? देखो 3, 1000, एक 2000 और कितना? 3000। 3 कॉलम है ना। इसका मतलब कॉस्ट आइटम ए जो है, जब 1000 प्रोडक्शन करते थे कितना लगता था? जब 2000 प्रोडक्शन करते हुए कितना लगता है? 3000 करते हैं तो कितना लगता है? तो कैसा खर्चा हुआ? ये वेरिएबल कैसे हो गया बताइए? मतलब ये 1000 यूनिट्स के लिए भी खर्चा 5000, 2000 के लिए भी खर्चा 5000, 3000 के लिए भी खर्चा 5000। इसका कैसा खर्चा हुआ? ये फिक्स कॉस्ट हो गया। ठीक है, बी देखो, बी देखो 1000 के लिए कितना हो गया? 1400। 2000 के लिए कितना हो गया?
पर 2000 के लिए क्या होना चाहिए? 1000 के लिए 1400 है, 2000 के लिए 2800 होना चाहिए था, तो 1800 है। इसका मतलब प्रोपोर्शनली वैरी नहीं किया, प्रोपोर्शनली वैरी नहीं किया। इसका मतलब बी क्या हो सकता है? सेमी वेरिएबल हो सकता है, क्योंकि कोई भी खर्चा जो प्रोपोर्शनली वैरी नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। देखो सी को देखो, 1000 लिए कितना है? 3000। 2000 के लिए 1000 से डबल हुआ ना 2000, ये भी देखो डबल हो गया। इसका सी क्या हो गया हम लोग का? सी हम लोग का है वेरिएबल, बी है सेमी वेरिएबल। वेरिएबल किसको बोलते हैं? वेरिएबल जो प्रोपोर्शनली बढ़े, या ऐसे देख सकते, देखो इस 3000 को 1000 डिवाइड कर दो, कितना निकला? 3 रुपया। इस 6000 को 2000 डिवाइड कर दो, कितना निकला? 3 रुपया। ये 9000 को 3000 डिवाइड कर दो, जिसका पर यूनिट सेम रहेगा वो क्या कहलाएगा? वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब यहाँ पर ए जो है फिक्स्ड कॉस्ट है, बी सेमी वेरिएबल है, एंड सी वेरिएबल कॉस्ट है। पहला क्वेश्चन में ही पूछा है इंडिकेट द कॉस्ट बिहेवियर ऑफ ईच आइटम, पहले बताओ कौन सा आइटम क्या है। फिर बोला है व्हाट वुड बी द टोटल कॉस्ट इफ कंपनी प्रोड्यूसेस 2500 यूनिट्स, कंपनी 2500 यूनिट्स प्रोडक्शन करेगा तो टोटल कॉस्ट क्या होगा बताओ। ठीक है, आइए आंसर का पार्ट नंबर 1। अब कॉस्ट आइटम को क्या बोलेंगे? कॉस्ट आइटम ए को क्या बोलेंगे? ये फिक्स्ड कॉस्ट है। कॉस्ट आइटम बी को क्या बोलेंगे? सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। कॉस्ट आइटम सी को क्या बोलेंगे? वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, आइए पार्ट बी। अब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट भी बनाइए। आउटपुट कितना है इसका? आउटपुट है 2500 यूनिट्स। सब रेडी? सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? कॉस्ट आइटम ए कितना लेंगे बता दो। अच्छा एक कॉलम और करते हैं ना डिटेल्स। हाँ एक और कॉलम कर देंगे आप पर यूनिट, 3 कॉलम कर दो चलो ना। कॉस्ट आइटम ए कैसा खर्चा बता दो, कितना लेंगे हम लोग कितना लेंगे? 5000 लेंगे क्या? क्यों बता दो? क्योंकि फिक्स्ड है, जो भी आउटपुट लेवल होगा 5000 ही होगा। इसका पॉइंट कितना होगा बता दो? 2.00। दूसरा खर्चा कौन सा है? कॉस्ट आइटम बी। कॉस्ट आइटम बी कैसा है बता दो? ये सेमी वेरिएबल है, इसमें से हम लोग को तोड़ के निकालना पड़ेगा कि इसका फिक्स्ड अमाउंट क्या है और इसका वेरिएबल अमाउंट क्या है। इसके लिए हम लोग वो जो नोट्स लिखे हैं, जो वर्किंग में फॉर्मूला दिए हैं नोट्स में, वो फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग अब करने वाले हैं। ठीक है, आइए नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 इसके बाद 5 मिनट। नोट नंबर 1 रेडी आप लोग? सब अच्छे रेडी? नोट 1 कैलकुलेशन फॉर सेमी वेरिएबल costs
अच्छा, सेम हेल्थ कॉस्ट में क्या निकालेंगे बता तो? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या निकालेंगे? फॉर्मूला क्या दिए हैं? डिफरेंस इन कॉस्ट बाय डिफरेंस इन आउटपुट। देखो डिफरेंस इन कॉस्ट कैसे निकालेंगे? 3 लेवल है ना, 1000, 2000, 3000, एनी टू, टेक एनी टू, टेक एनी टू। हम 1 और 3 लेते हैं, ठीक है? तो देखो तो 1 और 3 में, 1 में 1400 है, 3 में कितना है? तो क्या लेंगे? 2200 माइनस 1400 बाई 3000 माइनस, मतलब ऊपर में डिफरेंस इन कॉस्ट, नीचे डिफरेंस इन आउटपुट। सॉल्व करना 0.40, एक यूनिट का 40 पैसा वेरिएबल है, ठीक है? एक यूनिट में कितना वेरिएबल है? 40 पैसा। ना कितना कॉलम होगा? 1000 यूनिट्स का, और एक कितना होगा? 3000 यूनिट्स का। उसका वेरिएबल बताओ। वेरिएबल एट द रेट ऑफ कितना पैसा? 0.40 ना? कितना हुआ? 400। इसका 1200, क्या देखो तो ना? एक यूनिट का 40 पैसा मतलब 400, उसमें कितना होगा? 1200। आइए फिक्स्ड कैसे निकालेंगे? फिक्स देखो, इसका टोटल कितना दिए हैं? 1400, इसका टोटल 2200। फिक्स कैसे निकालेंगे? बैलेंसिंग फिगर, इसमें कितना निकला? 1000, इसका भी कितना होना चाहिए? तभी तो फिक्स कहलाएगा ना? इसका 1000 रुपया फिक्स्ड है और 40 पैसा पर यूनिट वेरिएबल है। বুঝতে পেরেছিস? এই দেখ, এটা 1400 দেওয়া আছে, দেখ নক করতে 1400 আর 2200 দেওয়া আছে, এটা 400 পেয়ে গেল, ডিফারেন্সটা 1000, এর ডিফারেন্সটা 1000, ठीक है? देखिए ये 0.40, ये कैसे आया? देखिए 2200 से 1400 लेस करिए, कितना बचा? 800। नीचे 2000 से 1000 लेस करिए, कितना बचा? 800 को 2000 डिवाइड करिए, कैलकुलेटर में लिखिए 800 डिवाइडेड बाय 2000। आया? 4 कैसे आएगा? आप ये नीचे डिवाइड करते समय 200 डिवाइड कर देते, कैलकुलेटर फिर ऑन करिए, लिखिए 800, आराम से लिखिए 800, 2 जीरो दिए, डिवाइड का साइन दीजिए, ठीक है? क्लियर? आइए बैक टू आंसर पेज। कॉस्ट आइटम बी में फिक्स कितना बता? फिक्स कितना है? 1000। वहां था 1000, यहाँ भी रहेगा 1000। यहाँ लिख देना नोट 1। अच्छा, वेरिएबल कितना होगा इसका? 2500 इंटू 0.40 ना? नहीं, अरे 40 पैसा पॉइंट है तो ये भी 1000। 2500 आउटपुट करছি ना? आउटपुटটা 2500, ये भी 1000, कितना हो गया? 0.8। ये 0.80। और एक और बचा हुआ, उसका नाम क्या है? कॉस्ट आइटम सी। कॉस्ट आइटम सी कितना देख, वो एक यूनिट का कितना निकाले हैं? 3000। एक यूनिट का 3 रुपया, 3 रुपया। कितना एक आइटम का? 3 रुपया, ठीक है? तो 2500 कितना होगा? 3.00 ऐड कर। 5.8 टोटल 14,500। कॉस्ट 14,500। ये कितना? 5.80। 5.8। এক অঙ্ক দেখ, কস্ট আইটেম দেখ কত, ফার্স্ট কলামে কত আছে? ফার্স্ট 3000, ওর আউটপুট কত আছে? 1000। 3000 কে 1000 দিয়ে ডিভাইড কর, 3 টাকা পেয়ে যাবে, ঠিক আছে?
ठीक है, इस पैटर्न का होमवर्क लिखो, 36. इस पैटर्न का होमवर्क लिखो 34 एंड 36। आज ही जाकर घर बनाओ, समझ में आएगा। कॉस्ट फिर बोल दे रहे हैं, अकाउंट में ज्यादा डिफिकल्ट क्या है, कॉस्ट है। महसूस नहीं कर पा रहे होंगे तो भूल है आपका, एग्जामिनेशन हॉल में झटका लगेगा। ठीक है, अगला क्लास कब है हम लोग का? बुधवार 5:30।